हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे ऑल नेशन चर्च के ऑनलाइन सभा में। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें मौका कर दिया फिर से कि ऑनलाइन सभा में भी एक साथ हम लोग जुड़कर प्रभु का वचन और उनका इच्छाओं को हम लोग समझे, जाने और उस पर हम लोग काम कर सके। धन्यवाद देते हैं आप लोगों को हम लोग साथ एक साथ फिर से जुड़े रहने के लिए। और आज का वचन हम लोग आइए देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बातें करता है और उसमें हम लोग और एक बार एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े। और जैसे कि हम लोग नेहम्याह का जीवन देख रहे हैं, आइए आज भी हम लोग अध्याय 6 को ही अध्ययन करेंगे। नेहम्याह का अध्याय 6 उसका 16 पद फिर से पढ़कर हम लोग फिर अध्याय 6 को ही हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग एक साथ अध्याय 6 का 16 पद एक साथ पढ़ते हैं। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्यजाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। आमीन। आज का फिर टॉपिक जो हम लोग का है आज का वो यही है, यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है, पार्ट 2। आज दूसरा भाग हम लोग जा रहे हैं इसका, यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। पिछला सप्ताह हम लोग देखे थे कि यह काम परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में कैसे हुआ है। जो हम लोग सीखे थे कि कोई भी गलत काम, कुछ भी गंदे काम, कुछ भी लुचपन के काम या कुछ भी जो दुष्ट काम है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं। क्यों ना वो गलत बात बोलना है, हिंसा, जलन, भेदभाव और दुष्टता, व्यभिचार और परिस्थितिगामी, दूसरे के प्रति लोभ करना, लालच, ये सब चीज़ें जो हैं, शराब पीना, मदिरा पान, मतवालापन, लीला कीड़ा, निंदा करना, तुच्छ करना, ये सब चीज़ें क्या है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। पर परमेश्वर की ओर से प्रेम, धीरज और नम्रता, बाध्यता, सेवा और ज्ञान और बलिदान जो परमेश्वर हम लोग को सिखाता है, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं क्या है, परमेश्वर की ओर से आती है। तो बुरी चीज़ें कभी परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, और जो भलाई का काम उत्पन्न करता है वही हमारे परमेश्वर की ओर से आती है। जिसमें हम लोग दो चीज हम लोग देखे थे। पहला क्या, शहरपनाह का जो निर्माण में क्या है कि वहां पर कोई दरार नहीं रह गई थी। शहरपनाह में कोई दरार नहीं रह गई थी, जिसके विषय में बात की कि अगर हमारे जीवन में दरार है कहीं पर तो उसको हम लोग क्या है, मरम्मत करना है। अगर जहाँ पर दरार गिर जाता है वहाँ पर क्या होता है, शैतान काम करता है, शैतान हमारे बीच में घुस जाता है और वहाँ से हमारे जीवन को तहस नहस करके तोड़ देता है, उसको डिस्ट्रॉय, संपूर्ण रूप से ध्वंस कर देता है। क्यों ना वो कैसा हो, भाई भाई के बीच में हो दरार, मंडली में हो, विश्वासियों के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ पति पत्नी के बीच में हो, या परिवार माता पिता और बच्चों के बीच में हो, कहीं पर भी जब ये दरार गिर जाती है, फूट गिर जाती है, तो क्या होता है, वो जगह में और उसको बढ़ावा मिल जाता है और धीरे धीरे दीवार क्या होता है, गिर जाती है, शहरपनाह गिर जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या है कि हमें शहरपनाह में हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में और हमारे जीवन में ये दरार नहीं लाने देनी है। और दूसरा, कहीं पर दरार है तो उसका मरम्मत अभी तुरंत करना है, ताकि दीवार स्ट्रॉन्ग खड़ा रह सके, हम लोग का शहरपनाह स्ट्रांगली खड़ा रह सके। दूसरा जो हम लोग पॉइंट सीखे थे वो है क्या, इनकार करना। जो भी चीज़ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नज़रों में ग्रहण योग्य नहीं है वो सब चीज़ों का इनकार करना, संसार की चीज़ों को इनकार करना, प्रलोभन को, भूख विलास को, आंखों की अभिलाषा को इनकार करना, तुच्छ चीज़ों का इनकार करना, गलत चीज़ों का इनकार करना, झूठ बोलने से इनकार करना, जो जो चीज़ें हैं जो प्रभु को नहीं भाता है वो सब चीज़ों को इनकार करना। जो हम लोग यूसुफ के विषय में सीखे थे कि यूसुफ ने क्या, पुतीफर के वाइफ जो उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी उसको इनकार किया, वहाँ से भागा, जेल में गया, पर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं किया, अपने बॉस के विरुद्ध में पाप नहीं किया, और परमेश्वर ने उसका फल उसको प्रधानमंत्री बनाकर दिया। हम लोग को जो करना है कि हमें जो जो चीज़ें प्रभु के नज़रों में ग्रहण योग्य नहीं उसको क्या है, इनकार करना है। आज का जो पहला टॉपिक है जो है हमारा वो है 3 पद में है, मैं तो भारी काम में लगा हूँ। 3 पद में है वो क्या है, मैं तो भारी काम में लगा हूँ। आइए हम लोग 3 पद को पढ़ते हैं। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। आमीन। यहाँ पर मैं तो भारी काम में लगा हूँ, ये दिखा रहा है कि वो अपने आप को व्यस्त करके रखा हुआ। नेहम्याह वहाँ
पर अपने शत्रुओं जो उन लोगों को छल कपट से बुलाकर नेहम्याह को घात करना चाहता था, हानि पहुंचाना चाहता था, ये चीज तो क्या है, नेहम्याह अपना पक्ष रखकर क्या बोलता है कि मैं अभी व्यस्त हूँ किसमें, परमेश्वर की शहरपनाह बनाने में, प्रभु का राजधार्मिकता को उसके शहरपनाह को बनाने में वो व्यस्त है। इसलिए क्या है, वो डायरेक्ट बोलता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी यहाँ पर भारी काम में हूँ। भारी काम में क्या है, व्यस्त हूँ, अभी लगा हुआ भारी काम में। हमारे जीवन में बहुत सारा चीज क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा हानि का सामना इसलिए करना पड़ता है, जो परमेश्वर का काम है उसको छोड़कर, जो प्रभु का इच्छा वाला काम उसको छोड़कर हम संसार के चीजों को काम करने जाते हैं, संसार के चीजों में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं बोलकर हम लोग प्रभु का काम को अपने जीवन में नहीं देखते हैं और संसार के चीजों में फंस कर हमारी दुर्दशा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कि जो नेहम्याह क्या करता है, यहाँ पर अपने आप को व्यस्त दिखा रहा है परमेश्वर के कार्यों में। बहुत बार हम लोग क्या चीज होता है कि हम लोग खाली बैठते हैं, खाली दिमाग रहता है, खालीपन रहता है, खाली बैठते बोलकर शैतान हमारे अंदर में आता है और क्या हमारे खाली दिमागों में शैतानी चीजों को भरकर हमें क्या होता है, दूसरे रास्ते में, परमेश्वर के सही रास्ते से हटाकर व्यर्थ रास्ते में, दूसरे रास्ते में हम लोग दिमाग, हम लोग का चिंता, हम लोग का शरीर लगा देता है और हमें भटका देता है। उसमें क्या होता है, हमारी हानि होती है, हमारी निंदा होती है और उसमें जब हम व्यस्त हो जाते हैं शैतान उन सब चीजों का हमारे जीवन में फायदा लेता है। तो जो हमारा जो यहाँ पर भारी जो काम में लगा है, इसका मतलब क्या है, हमें अपने आप को किस चीज में व्यस्त करना है, किस चीज में लगाना है, ताकि हम लोग हमारे जीवन से जो जो दूसरे काम है या पाप है वो सब क्या है, छूट जाए। सो हमें इसी रूप से अपने आप को तैयार करना है कि हमें कहाँ चीज व्यस्त लगाना है। यहाँ 3 पद में नेहम्याह बहुत अच्छा शिक्षा हमें देता है कि जब शत्रु उसे छल कपट से बुलाना चाहता था तो वहां पर वो अपने आप का बचाव करता है, क्योंकि वो बीजीपन में प्रभु का सरपना बनाने में है। अगर वो सरपना बनाने में व्यस्त नहीं होता या वो खालीपन होता तो उसको जाना पड़ता, नियम के अनुसार उसको जाना पड़ता, बात करना पड़ता, पर वो व्यस्त है। आज हमारे दोस्त, हमारे मित्र बहुत जन है जो हमें या बहुत सारी चीजें, आदतें हमारे जीवन में जो हमें बुलाती है बाहर में करने के लिए। जब हमारे दोस्त चलना वहाँ चलते हैं, या कोई सिगरेट पीने के लिए बुलाता है, कोई खैनी खाने के लिए बुलाता है, कोई शराब पीने के लिए बुलाता है, या कोई दूसरे काम के लिए बुलाता है, या बहुत सारे आदत में हम लोग इस तरह कुछ आदत में अगर गिरे हुए हैं तो क्या होता है, वो चीज़ हमें वहाँ पर खींचती है, टानती है कि आओ एक बार ये खा लो, आओ एक बार ये पान पी लो, आओ एक बार गुटखा खा लो, आओ शराब पी लो, आओ सिगरेट पी लो, आओ इस जगह चलते हैं, उस दोस्त के साथ चलो ऐसा कुछ करते हैं, कुछ मतवालापन करते हैं। तो संसार की जो चीजें हैं हमें क्या है, खींचती है, बुलाती है, आओ। जिसे यहाँ पर जो शत्रु लोग है नेहम्याह को बुला रहा था। पर यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग खाली है अपने आप में, हमारा मन, हमारी हृदय खाली है, हमारा समय खाली है, तो हम क्या होता है, हम चले जाते हैं। पर हमारे जीवन में प्रभु का वचन, प्रभु का काम, प्रभु का शब्द हमारे जीवन में जब रहता है, उनका आत्मा हमारे जीवन में रहता है, तो क्या होता है, हम लोग उन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं, हम प्रभु में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। सो हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के इच्छाओं को समझे और उसमें अपने आप को व्यस्त करें। कैसे व्यस्त करें? प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, गवाही में, सेवा में, दूसरों के जीवन में परमेश्वर का जो बातों को शेयर करने में अपने आप को व्यस्त रखिए। यहाँ पर नेहम्याह का जीवन वही हमें दिखाता है कि शहरपनाह क्या है, भारी काम में पड़ा हुआ है, इसका मतलब शहरपनाह बना रहा है। आज हमें भी अपने शहरपनाह को बनाना है, अपने विश्वासी जीवन को बनाना है, और उस विश्वासी जीवन को बनाने में अगर हम व्यस्त नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दूसरे काम हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है और दूसरे काम में हम फंस जाएंगे और कभी भी अपने आप को हम लोग प्रभु की उस इच्छा के अनुसार सवार नहीं पाएंगे। आज हम लोग कई जन ऐसा है जो हम लोग के जीवन में कि ये हम लोग आदत में पड़े हुए हैं, नशे की आदत में, सब चीज़ में हम लोग पड़े हुए हैं। तो इसे छोड़ने के लिए हम लोग क्या है कि उस आदत को हम लोग सडनली अगर छोड़ना चाहे तो हम लोग छोड़ सकते हैं, पर शायद हम लोग के अंदर वो चाहत नहीं है छोड़ने की। हम लोग छोड़ना तो चाहते हैं पर वो चाहत हम लोग के अंदर वैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर हम उस आदत को अगर छोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या है कि सबसे पहले अपने आप को उसको छोड़कर दूसरा चीज़ में व्यस्त कर लेंगे।
जैसे जहाँ पर हम लोग बहुत जन ड्राइविंग करते हैं या बहुत जन कारखाने में काम करते हैं, बहुत जन फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जैसे ड्राइवर लोग, जैसे मैं भी ड्राइविंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नींद लगती है, तो मैं क्या करता हूँ, चॉकलेट खाता हूँ या च्युइंगम खाता हूँ या कुछ स्नैक्स रख लेता हूँ, बिस्किट या चनाचूर, ऐसा मटर जो है मटर में रख लेता हूँ, तो मैं इसको मुँह में चिबाता हूँ, तो क्या होता है, मुझे नींद नहीं लगती है। लेकिन बहुत सारा ड्राइवर लोग क्या करता है, उसको नींद उड़ाने के लिए खैनी खाता है, गुटखा खाता है, ताकि उसको नींद ना लगे। ये सब चीज़ें कि अगर आप लोग ऐसा चीज़ें कि आप लोग को काम के टाइम में ऐसा ये परिस्थितियाँ होती है या कुछ खाने की एनर्जी या रिफ्रेश करने के लिए कुछ खाना पड़ता है, तब च्युइंगम खाइए, चॉकलेट खाइए, कैंडी है कैंडी खाइए, और मटर है मटर खाइए, बादाम खाइए, जिससे आप लोग का अच्छा हेल्थ भी बना रहे और आप लोग को नींद भी ना लगे, आप लोग एनर्जेटिक रहे। तो हम लोग जब आदत हम लोग को ठीक करना है, अपना को सुधारना है, तो हम लोग गुटखा में व्यस्त नहीं करके, दूसरे खैनी में, सिगरेट में, शराब में व्यस्त नहीं करके, उसी को हम लोग चॉकलेट में, च्युइंगम में, बादाम में, और अगर जूस है उसमें अगर हम लोग उसमें आदत लगाते हैं तो हमारा क्या है, फायदा है। तो हम लोग किस चीज़ में अपना को व्यस्त कर रहे हैं, वही हमारे जीवन में काम आएगा। जो चीज़ पर हम लोग व्यस्त करेंगे अपने आप को, वही जीवन वही चीज़ें हमारे जीवन में क्या है, ज़्यादा रूप से प्रभावित करेगी। अगर हम प्रभु के कामों में, अच्छी चीज़ में अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ों का फल हमारे जीवन में वही प्रभाव ला डालेगी। और बुरी संगति, बुरी काम, बुरा चीज़ खाते पीते हैं, बुरे चीज़ में हम पड़े हुए हैं, उसमें अपने आप को व्यस्त करके रखे हैं, बिजी करके रखे हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे जीवन में उसी रूप से कार्य करेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग इन सब चीज़ों से हम लोग अपने आप को बचाएं और परमेश्वर का इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। नेहम्याह की हानि उसके शत्रु लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने आप को प्रभु के संगति में डाले हुए थे। बुरी संगति उसके जीवन में नहीं था, बुरी चाल चलन नहीं था, संसार के अभिलाषा में वो व्यस्त नहीं करके रखा था अपने आप को, और क्या था, एक परमेश्वर का शहरपनाह बनाने में अपने आप को व्यस्त रखा था। अच्छा, हमारा टाइम यही है कि हम लोग प्रभु की शहरपनाह को अपने जीवन में व्यस्त करके रखेंगे, उनको बनाने के लिए। अगर कहीं पर हम लोग को टेम्पटेशन, परीक्षा आ रही है, प्रलोभन आ रही है, गुटखा खाओ, सिगरेट खाओ या कुछ बुरे काम करो, बुरी संगति में जाओ, तो जैसे यहाँ पर नेहम्याह बोलता मैं नहीं जा सकता, यहाँ पर 3 पद में नेहम्याह क्या कहता है कि वहां नहीं जा सकता। आप लोग चिल्ला कर बोलिए, आप लोग छोड़ना चाहते हैं, सब चीज से बचना चाहते हैं, तो क्या है, अपने आप को उस परिस्थिति में चिल्ला कर बोलिए कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, मैं चीज नहीं करूंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं ये इसको सेवन नहीं करूंगा। चिल्ला कर बोलिए, जोर से चिल्ला कर बोलिए, ताकि वो आपका चिल्लाहट आपको डिस्टर्ब करे, आपको धमकी सा लगे, आपको वो चीज तो एक तो चुनौती सा लगे और आप छोड़ देंगे। बहुत आसान है छोड़ना। या अगर आप जब खाना खाने जाते हैं या आपको कभी प्रलोभन आता है, शायद तकलीफ होगा, ठीक है, अपना एक अगर कुछ नोट है 100 रुपया फाड़ दीजिए कीजिए, एक 100 रुपया का नोट है उसको हल्का सा फाड़ दीजिए कीजिए। जब आपको टेम्पटेशन लगे उसको फाड़ दिया कीजिए। जब आपको प्रलोभन आए, सिगरेट खाओ, खैनी खाओ, तो उसको क्या है, फाड़ दिया कीजिए। देखिए 3 दिन के अंदर में आपका छूट जाएगा। व्यस्त करने का हम लोग का, हम किस में अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं। अगर हम शहरपनाह बनाने में अपने आप को भारी काम में लगे हुए शहरपनाह बनाने में, तो वो चीज़ आपके जीवन में प्रभावित करेगा। और अगर दूसरी चीज़ में हम लोग पड़े हुए हैं, संसार की चीज़ों में हम लोग पड़े हुए हैं, उसको बनाने के चक्कर में है, तो वो सब चीज़ें हमारे जीवन में प्रभावित करेगा। एक आशीर्वाद लाएगा, एक श्राप लाएगा। सो हमें उसका फल उसी के अनुसार मिलेगा। बार बार वही चीज़ें हमारे जीवन में आती है कि हमें परमेश्वर का शहरपनाह बनाना है। आदतें छूट जाएंगी खुद ब खुद जब हम लोग अपना ध्यान परमेश्वर के शहरपनाह में लगाएंगे, प्रभु के वचन में लाएंगे, उनको अध्ययन में लगाएंगे, उसको और भी अपने जीवन में कार्यकाली में लाएंगे, एक्शन में लगाएंगे। तो क्या होगा, ये सब जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हमसे छूट जाएंगी और हम लोग भारी रूप से प्रभु के काम में, उसके शहरपनाह के काम में हम लोग लग जाएंगे। उनके आशीर्वाद को हम लोग पाएंगे, उसमें हम लोग मगन हो जाएंगे। और प्रार्थना में जीवन, प्रार्थना का जीवन, सेवा का जीवन, वचन का जीवन, आराधना का जीवन, अच्छी चाल चलन का जीवन, और क्या है, प्रभु में दिन प्रतिदिन हम लोग क्या है, बढ़ते चले जाएंगे और प्रभु की इच्छाओं को हम लोग समझते चले जाएंगे। इसलिए हमें क्या है कि हमें अपने आप को प्रभु को शहरपनाह बनाने में व्यस्त करना है, हर एक काम में हमें लगे रहना। दूसरा जो आज का जो टॉपिक है वो है, हमें डराना चाहते थे, हमें डराना चाहते थे। 9 पद है, 9 पद हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए।
परंतु अब है परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। आमीन। यहाँ पर जो वचन जो हमें बता रहा और सिखा रहा है कि शत्रु लोग क्या है कि नहम्याह उन लोग को क्या है डराना चाहते थे ताकि उन लोग क्या हो जाए, उन लोग के हाथ ढीले पड़ जाए और उन लोग क्या है उन लोगों का काम बंद हो जाए, इसलिए उन लोग को डराना चाहते थे। यहाँ पर क्या बोलता है कि हाथ ढीले पड़ जाना क्या होता है? हाथ ढीले पड़ना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, भाग जाना, पीछे हट जाना, ये चीज तो क्या है हाथ ढीले करना, हाथ ढीले हो जाना। शत्रु लोग चाहते थे कि उन लोग का हाथ ढीले हो जाए, उन लोग कमजोर पड़ जाए, उन लोग जो विश्वास है विश्वास को छोड़ दे, उन लोग जो परमेश्वर के साथ जो सरपना बना सरपना का काम को छोड़ दे और वो काम बंद हो जाए और परमेश्वर का राज धार्मिकता का काम बंद हो जाए, उनमें वृद्धि ना आए, वो पूरा स्थगित पूरा रूप से नष्ट हो जाए। ये चीज तो लोग का प्लान था। इसलिए परमेश्वर का उद्धार का काम, अनंत जीवन का काम, उसका प्रेम वाला कार्य, उसका सेवा का कार्य, उसका लोगों के जीवन में जो आशीर्वाद का कार्य क्या है सब बंद हो जाए। ये चीज तो शत्रु लोग का प्लान था, इसलिए वो लोग डराना चाहते थे। अगर हम लोग डर जाते हैं किसी भी तरह से तो वो चीजें हमारे ऊपर में भार लेकर आ जाती है, हमें और भी कमजोर कर जाती है। डर के माध्यम से क्या है वो हमें अंदर का जो है ठीक है अंदर के जो विश्वास को है उसको क्या करता है नष्ट करने का प्रयास करता है। शैतान हमारे जीवन में इसी रूप से क्या करता है कि हर प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करके हमें डराना चाहता है और हमारे डर के द्वारा हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को नष्ट कर देना चाहता है। शैतान क्या करता है बहुत बार हमारे जीवन में क्या है परिवार का डर, समाज का डर, रिश्तेदारों का डर, बॉस का डर, साथ में रहने वाला दोस्तों का डर दे देता है कि अगर हम लोग मंडली में जा रहे हैं, विश्वास में जा रहे हैं तो क्या हम लोग को बहुत बार हम लोग को डर डर के जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग मम्मी पापा जानेंगे तो हमें मारेंगे, हमें नष्ट कर देंगे, हमें बहुत पीटेंगे, चर्चा होगी। अगर लोग जान गए कि हम लोग चर्च में जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ इशू होगा, हम लोग को बहुत तरह से जातना मिलेगी, पड़ोसी समाज वो लोग क्या कहेगा, बहुत सारा का डर है। ताकि हम लोग जब लोग क्रिश्चियन हो जाएंगे, अपने जब क्रिश्चियन मसीह बोलते हैं तो हम लोग पूजा पाठ में भाग नहीं लेंगे तो वहाँ पर हम लोग के प्रति उन लोग का दृष्टि कैसा होगा, हमें तुच्छ करेंगे, हमें अलग कर देंगे, हमें झगड़ा होगा, परिवार में अशांति होगी। बहुत सारा डर है हमारे जीवन में। हमारे बॉस अगर जानेगा ऐसे होगा तो क्या होगा, हमें काम में रखेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमें डर के द्वारा हमारे विश्वास को कमजोर करते हैं। हम लोग एक्टिवली मंडली में काम करना तो चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये डर की वजह से हम लोग प्रभु में स्ट्रांगली नहीं बढ़ पाते हैं। इधर भी मेंटेन करना चाहते हैं, परिवार को भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर हम लोग डर के माध्यम से हमें क्या होता है शैतान आगे नहीं बढ़ने देता, हमें डरा कर हमें नष्ट कर देना चाहता है, हमारी हियाव को तोड़ देना चाहता है, हमारे हाथों ढीला कर देना चाहता है, हमारे जीवन में जो कार्य हो रहा परमेश्वर का उसको क्या है बंद करना चाहता है। शैतान बहुत बार हमारे जीवन में क्या होता है कि परमेश्वर का सरपना को बनाने नहीं देता है, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं और डर के माध्यम से क्या होता है हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है और जैसे विश्वास कमजोर पड़ता है शैतान हमारे ऊपर में और भी हावी हो जाता है और हमें क्या करता है और भी कमजोर कर देता है और हमें विश्वास में और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने नहीं देता है और उसमें हम लोग क्या करता है नष्ट करता है, बंद कर देता है, हम लोग पीछे खींच लेता है और क्या करता है हमारे हाथों को ढीला, विश्वास को कमजोर करके हमें ढीला खत्म कर देता है विश्वास में। पर प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, पहला पद उसका 5-8 पद ऐसा कहता है, सचेत रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान हमेशा तैयार है, शैतान हमेशा तैयार है कि वो गरजता है हम लोग के ऊपर में, हम लोग ऐसे गरजता है और जैसे हम लोग डर जाते हैं तो क्या होता है वो हमारे ऊपर में अटैक करता है, अटैक करता है और क्या होता है हमें खा देता है। खा लेता है मीन्स हमारे विश्वास को नष्ट कर देता है। खा लेता है का मतलब हमें परमेश्वर का राज धार्मिकता से उठाकर अपने मंद चीज़ों में, अपने अंधकार में, अपने कामों में हमें लिप्त कर देता है, हमें बांध देता है। तो हम क्या होता है उसमें हम लोग पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा चीज़ है कि सचेत हो और जागते रहो। हमें सचेत भी होना, जागते रहना है कि जो विरोधी शैतान है वो सिंह के ना ग्रस्त तो रहा है, हमारे सामने बहुत जोर से आ रहा है, हमें ढूंढ रहा है खाने के लिए, पर
हमें क्या करना है, बहुत सावधान रहना है, हमें सही रूप से सचेत रहना, जागते रहना, ताकि हम लोग शैतान के सामने डरे नहीं। ठीक है, जागते रहो, क्योंकि शैतान हमारे लिए तैयार, तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हें खाने के लिए तैयार है। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 7 पद इस तरह से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की और प्रेम और संयम का आत्मा दी है। तीमुथियुस यहाँ पर बहुत अच्छा रूप से कर रहा है कि परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर, वो हमें क्या है, भय की, डर की आत्मा हमें नहीं दिया है, वो हमें सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाया है, प्रभु हमें ताकत दिया है ताकि हम इस परिस्थितियों के ऊपर विजय पाएं। परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य दिया है ताकि हम चीज़ों को ऊपर ओवरकम करके प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु हमें प्रेम दिया है कि हम लोग अच्छी से चीज़ों को प्रेम से हल कर सके। संयम, सेल्फ कंट्रोल दिया, संयम दिया है ताकि हमें बुराई काम में अपने आप को रोक कर रखे, कंट्रोल करके रखे, सेल्फ कंट्रोल करके रखे। जहाँ पर हम लोग क्यों डरते हैं, जब हम लोग के अंदर में बुरा काम कुछ होता है, कुछ गलत करते हैं, तभी हमारे अंदर में डर आती है। तो हमें क्या करना, जो प्रेम और जो संयम है, संयम से अपने आप को बांधे रखना, सेल्फ कंट्रोल है ये। अपने आप को जब सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो हमें क्या होता है, हम लोग गलत काम करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, गलत काम में हम लोग नहीं जाते हैं। तो हम लोग तय करते हैं क्या सही है और क्या गलत है, और उस रूप से हम लोग काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें क्या है, सामर्थ्य की आत्मा दी है, जिस सामर्थ्य से हम लोग क्या करते हैं, हर तरह का डर के ऊपर में हम लोग विजय पाकर प्रभु की महिमा करते हैं और प्रेम से प्रभु की सेवा करते हैं, उनके साथ बने रहते हैं। और संयम के साथ हमने क्या है, अपने चीज़ों को जो है हम लोग कंट्रोल में रखते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को हम लोग क्या है, कंट्रोल में रखते हैं। 9 पद में जो आखिरी में जो कहता है कि नहम्याह जो कहता है कि अब है परमेश्वर तू मुझे हियाव दे, अब है परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। याद रखिएगा, परिस्थितियां क्यों ना कैसी हो, या जो हमारा जीवन में समस्या क्यों ना कैसी आई हो, केवल यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर पिता है, जो हमें हियाव देता है, हमें शक्ति, हमें सामर्थ्य देता है, हमें समस्याओं को हल करता है, हमें ताकत देता है उन चीज़ों से लड़ने की और उस पर विजय लाभ करने की। इसलिए जो हियाव जो है हम लोग परमेश्वर से ही पाते हैं। हमारे जीवन में को इस संसार की शक्तियां से लड़ने की शक्ति, बिना डरे आगे बढ़ने का सामर्थ्य और हियाव जो है परमेश्वर से आती है। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर पर नम्रता और बाध्यता के साथ और निर्भरता के साथ हमें आगे बढ़ना है और प्रभु की सेवा करना है। उनका सामर्थ, उनका हियाव को हमारे जीवन में बड़ा रूप से लेना है, उसको कार्यकारी होने देना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के हियाव, यहाँ पर नहम्याह जानता है कि परिस्थितियां ऐसा है कि जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, हमें हानि करने के लिए शत्रु लोग तैयार है, हमें फाड़ खाएंगे, वो लोग मुंह हा करके हैं, शैतान गरजने वाले सिंह की नाई। पर यहाँ पर वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, सामर्थ्य की, भय की नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दिया है हमें। और उसके साथ साथ क्या बोलता है कि हे परमेश्वर तू ही हमें हियाव दे। वो अब है परमेश्वर तू मुझे हियाव दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें शक्ति दे। और परमेश्वर के पास निर्भर है, क्योंकि जानता है, वो जानता है कि जो शक्ति, सामर्थ्य, जो हियाव, जो ताकत, जो परिवर्तन केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से आती है। इसलिए वो नहम्याह वही प्रार्थना कर रहा है और हमारे जीवन में भी वही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हियाव है, जो परमेश्वर का काम है, जो प्रभु का सामर्थ्य, शक्ति है, वो केवल जो प्रभु से आती है, उस पर हमें विश्वास करना है, उस पर हमें निर्भर होना है और उसी के अनुसार हमें चलना भी है, ताकि हम डरे नहीं और हम विजय, परमेश्वर के विजय संतान हैं और हम सामर्थ्य के साथ, प्रेम के साथ और प्रभु के कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल के साथ, संयम के साथ हम लोग आगे बढ़ सके। आइए कंक्लूजन में आते हैं, निष्कर्ष में आते हैं। परमेश्वर की ओर से जो हमारे जीवन में जो काम जो हम लोग देखना चाहते हैं, जो प्रभु की ओर से आता है, उसके ऊपर में हम ज़्यादा हम लोग मगन करें, उसके ऊपर में ज़्यादा हम लोग काम करें और दिन रात हम लोग उसमें मगन रहें, ताकि हम लोग प्रभु की चीज़ों को समझ सकें। और जब हम खुद को संसार की चीज़ों में परीक्षा से और जो चीज़ें क्या, जो गलत आदतें हैं, उनसे जब हम लोग अपने आप को दूर रखेंगे और परमेश्वर के भारी कामों में, परमेश्वर की सेवकाई में, सरपना बनाने में अपने आप को जब व्यस्त रखेंगे, प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में और वचन में जब अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी और हम प्रभु का वचन हमारे जीवन में
कार्यकारी होगा। दूसरा जो चीज़ है कि हर तरह से जिस तरह का भी डर जो शैतान हमें डराना चाहता है, परिवार का हो, काम का हो, बॉस का हो, कमियों का हो, अभाव का हो, रिश्तों का हो, जिस तरह का भी डर शैतान हमें जीवन में लाने चाहता है, उसको हम लोग पार करेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य से, क्योंकि वो हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की, प्रेम की और क्या है, संयम का आत्मा दिया है। और उस सब चीज़ों से हमें परमेश्वर के इस कामों में हमें अपने आप को वृद्धि दिलवाना है, अपने आप को और भी आगे बढ़ाना, ताकि परमेश्वर का जो शहरपना है हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से वृद्धि पाए, बन जाए, और हम लोग प्रभु की सेवकाई, प्रभु की महिमा उस शहरपना के द्वारा हमेशा करते रहें, जिसमें प्रभु विराजमान है, पवित्र आत्मा विराजमान है। आमीन। और हम लोग दिन प्रतिदिन उन्हीं के काम में, उनके सामर्थ्य में, उनके हियाब में हम लोग बढ़ते चले जाएं, और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में और भी कार्यकारी होने के लिए अपने आप को और भी प्रभु के लिए खुला छोड़ दे, ताकि परमेश्वर का काम हम लोग जीवन में और भी बहुतायत रूप से हो सके, और उनका काम को हम लोग बहुतायत रूप से लोग के जीवन में हम लोग डाल सके। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो हमारा परमेश्वर है हमारे जीवन का आशीर्वाद करता है और सहायता करता है। प्रार्थना करेंगे प्रभु का जो भी काम है, जो तेरा काम जो हमारे जीवन, जो तेरी ओर से आई हमारे जीवन में, उसे समझने में हमें सहायता कर, दिन प्रतिदिन में बने रहने में सहायता कर। आज का जो दो वचन है, सबसे पहला जो वचन है कि हमें व्यस्त होने में सहायता कर, जो भारी काम में हमें डाल, जो भारी काम है आपका सरपना बनाने में, उसमें हमें व्यस्त कर। जो हमको काम दिए उस काम में भी हमें प्रभु का इच्छा को हमें समझने में सहायता कर। और दूसरा जो चीज़ है, जो प्रभु का वचन है कि हमें डर की आत्मा नहीं, जो भय की आत्मा, उससे छुटकारा देकर हमें सामर्थ्य की आत्मा से, तेरे प्रेम की आत्मा से, तेरे संयम की आत्मा से हमें परिपूर्ण कर आशीर्वाद करता, कि हम तेरे लिए हियाब बांध कर तेरी सेवकाई कर सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी राजधार्मिकता के लिए और भी अपने आप को खुला छोड़ सके, और तेरे लिए हम अपना बेस्ट हम लोग दे सके। तो आशीर्वाद कर। आइए हम लोग एक साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देता, आपको महिमा, आपको आराधना देता यीशु मसीह। प्रभु जी धन्य तेरा नाम था परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता आज के वचन के लिए यीशु मसीह, जो आपका वचन पिता हमें सिखाता है कि किस रूप से पिता प्रभु आपके भलाई के कामों को हमें देखना है, उनको चीज़ों को हमें समझना है और तेरे साथ हमें आगे बढ़ना है। पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पिता प्रभु जी आप चाहते हैं यीशु मसीह कि हमारा जीवन अपने आप को व्यस्त करे तेरे प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, सेवकाई में, तेरा संगति में, विश्वासियों की संगति में अपने को व्यस्त कर सके। तो सहायता कर, जो चीज़ में अपने आप को हम डालेंगे वही चीज़ हमारे जीवन में असर करेगी। अगर संसार की चीज़ों में अपने आप को हम देते हैं यीशु मसीह और उसमें हम अपने आप को व्यस्त करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे जीवन में मन में इफेक्ट करती हैं। और जब हम अपने आप को पिता आपके वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, सेवकाई में, सेवा में, आपके साथ संगति में देते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रूप से पिता कार्यकारी होती है। पिता परमेश्वर हमें आपके सपना बनाने में हमें व्यस्त कर आशीर्वाद कर देता है, तेरी चीज़ों को हम समझ सके। आशीर्वाद कर पिता, हमारे हाथ से ढीले ना पड़ जाए, हम लोग कमजोर ना पड़ जाए पिता परमेश्वर, हम लोग से डर ना जाए पिता परमेश्वर, सहायता कर दे यीशु मसीह। हर तरह का डर को हमारे जीवन से दूर कर और तेरे आशीर्वाद को हमारे जीवन में भर पिता परमेश्वर, सहायता करता है तेरे सामर्थ्य से, तेरे प्रेम से, तेरे संयम से अपने आप को हम तैयार कर सके और हियाब बांध कर तेरे साथ हम लोग आगे चल सके। तो सहायता कर दे यीशु मसीह। अभिषेक का आशीर्वाद कर, मंडली घर लोगों को काम दे पिता, उन लोगों को जीवन में काम कर यीशु मसीह, परिवार में काम कर, विश्वास में काम कर और आशीर्वाद कर। जितने जो बीमार है आप लोगों को छुए चंगाई दीजिए यीशु मसीह, जितने अभाव में लोग जीवन में पिता आप उनको जुगान देता बनिए पिता परमेश्वर। और पिता जो लोग पिता परमेश्वर समस्या में जा रहे हैं उन लोगों का निवारण कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और आपका आशीर्वाद से भर दीजिए यीशु मसीह। और पिता धन्यवाद देते यीशु मसीह, तो हमारा परमेश्वर हमारा खुदा है पिता, धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर और प्रशंसा आपको देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।